हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हमारा एडमिशन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज हम अपने इस चैप्टर का एक क्लास न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। जो कि है हमारा जो नया पार्ट में हमारा एडमिट होता है वो प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आता है। हमारा इस चैप्टर में पिछले साल का एक टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में एक था हमारा बैलेंस शीट बनाने का। अब वो दोनों टॉपिक आपके सिलेबस से इस साल हट चुके हैं। ना ही आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है और ना ही आपको बैलेंस शीट करनी है, तो वो हट गए हैं। तो मैं फालतू में पढ़ा के आप लोगों को उसको कंफ्यूज नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप लोग पढ़ भी सकते हो, उससे आपकी नॉलेज होगी। लेकिन अभी आपका सिलेबस के हिसाब से वो चीज़ हट चुकी है आपके सिलेबस से, ठीक है। तो ये हमारा एक लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर का, इसे देखते हैं हम। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018 हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो 2:1 है, उनकी बैलेंस शीट ये रखी है। They admitted C into partnership on 1st April 2018. New profit sharing ratio is agreed as 3:2:1. C brings proportionate capital after the following adjustment. यानी C नया पार्टनर एडमिट हुआ है, ठीक है। हमें C की कैपिटल निकालनी है कि वो कितनी कैपिटल लेके आया है। C की कैपिटल दे नहीं रखी क्वेश्चन में, हमें निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में कि वो कितनी कैपिटल लेके आया। हमें बस इतना बता दिया है कि C प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आया है, ठीक है। तो देखो एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पे सी ब्रिंग्स इन ₹10,000 इन कैश एज ए शेयर ऑफ गुडविल का शेयर लेके आया है वो अपनी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस बाय 2,000, यानी प्रोविजन जो है हमारा डेटर्स पे प्रोविजन बनाया है वो 2,000 से कम हो गया है। हमारा प्रोविजन पहले देखो कितने का बना हुआ था, हमारा प्रोविज़न 3600 का बना हुआ था, अब वो 2000 से कम हो गया है। यानी बस हमारा प्रोविज़न रह गया 1600 का। तो देखो हम यहाँ पे डेटर्स अपना मार्क कर लेंगे जिससे कि हमें याद रहता है कि हमारी ये वाली एडजस्टमेंट है। और देखो देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यू द ₹2600, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी हमारी बुक्स ऑफ द फर्म में, यानी हमारी बैलेंस शीट में एक टाइपराइटर के बारे में जो कि हमारा एक एसेट होता है उसके बारे में नहीं लिखा हुआ, जो 2600 रुपये का था। तो हमारा एसेट्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमें ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, यानी जो हमें पेटेंट्स के रखे कि हमारे ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जो पेटेंट्स हमारे इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं, ये हमें ये रखे हैं 2000 के, वो वैल्यूलेस है, यानी उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई, उनकी अब कोई वैल्यू नहीं बची। तो ये हमारा लॉस हो गया, हमारे एसेट्स कम हो गए, और एसेट्स कम हो गए तो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव फ्रॉम करेक्टर्स, हमारे करेक्टर कितने के देखो हमारे करेक्टर्स दे रखे थे 20,000 के, ठीक है। 20,000 में से 2% करेक्टर्स, यानी 2% हमें डिस्काउंट मिल गया हमारे करेक्टर्स पे। तो यानी 20,000 का 2% हम निकालेंगे 400 रुपये, 400 रुपये का हमें करेक्टर्स पे डिस्काउंट मिल गया, यानी हमारी लाइबिलिटीज़ जो है वो कम हो रही है। लाइबिलिटीज़ कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये लिखी जाएगी। और क्या कह रखा है हमें, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और हमें निकालेंगे सी की कैपिटल, सी कितनी कैपिटल लेके आया है। मैंने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना के रख लिया है। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम देखो हमें सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या कह रखी कि अपने में कि हमारा जो डाउटफुल डेट है वो उसका जो प्रोविज़न बनाया था हमने वो 2000 से कम हो गया है, यानी हमारे एसेट्स वापस से इंक्रीज़ हो है क्योंकि हमने प्रोविज़न बना के रखा था वो कम हो गया। प्रोविज़न हमारी लाइबिलिटी होती है, एक हिसाब से देखी जाए हम उसको लाइबिलिटी साइड लिखे जाके है, लेकिन हम उसमें बैलेंस शीट में डेब्टर्स में से माइनस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा लिखा जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स PBD, ठीक है। ये हमारा कितने से कम हो गया, 2000 से। और हमारा क्वेश्चन में क्या रखा था कि जो हमारे टाइपराइटर है, एक हमारा एसेट्स का टाइपराइटर जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, जो कि अब हमें रिकॉर्ड करना है क्योंकि हम अपना रिकॉर्ड करना भूल गए थे। तो बाय टाइपराइटर्स अकाउंट, क्योंकि टाइपराइटर्स हमारे एसेट्स होके तो एसेट्स इंक्रीज़ हो गए हमारे 2000 से, ठीक है। और हमारा जो करेक्टर्स है उनने हमें 2% डिस्काउंट दिया था, और 2% डिस्काउंट दिया था तो यानी हमारे करेक्टर्स कम हो गए, हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो रही है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, या फिर यहाँ पे लिख दो बाय डिस्काउंट ऑन करेक्टर्स कितने से 400 का 2% है ना, 20,000 का 2% 400 रुपये हो जाएगा। और हमारा जो पेटेंट्स थे, यानी पेटेंट्स हमारे एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में आके हमारे पेटेंट्स, तो हमारे पेटेंट्स जो होते वो हमारे वैल्यूलेस हो गए, पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए, तो यानी हमारे
एसिक्स हमारे खत्म हो गए, एसिक्स कम होते तो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो देखो अब हम यहाँ पे निकालेंगे हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है। क्रेडिट साइड में इतना आ रहा है 4400 और डेबिट साइड में हमारा 2000 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे साफ दिख रहा है हमें हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यानी हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कितने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये ए और बी में, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। और कितना है हमारा कितना आएगा हमारा, देखो 4400 है, 1 मिनट, 4000 2000 है ना, हाँ ये ओल्ड टाइप राइटर ये 2000 का नहीं, सॉरी 2600 का है। यहाँ पे 2600 आएगा। टाइप राइटर हमारा 2600 से जो हमारे टाइप राइटर की हमने वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की वो 2600 की, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2000, 4000 हमारे 3000 हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा ये सॉरी 5000 हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 2000। तो 5000 से 2000 माइनस करेंगे तो हमारा 3000 का हो जाएगा प्रॉफिट। और इनका रेशियो कितना है, ए और बी का ओल्ड रेशियो 2:1, तो 3000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2000 और 1000। ठीक है, तो देखो 2000 1000 यहाँ पे आ गया 3000। यहाँ पे ऐड करेंगे 5000 टोटल और 5000 टोटली बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब हम बनाएंगे अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमें इसमें मेन क्वेश्चन क्या है, मेन चीज़ क्या है, इसमें हमें सी की कैपिटल निकालनी है जो कि प्रोपोर्शनेट है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, जो आपके एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट लेके हुई थी उन सब के बाद। तो हमें कैसे निकालनी होती है, देखो सबसे पहले तो बाय बैलेंस बी की, जो हमारा पार्टनर्स का बैलेंस गिव रखा है ए और बी का, जो कि गिव रखा है हमें 40,000 और 30,000। ठीक है, अब हम इसमें जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है वो डाल देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 2000 का ए को और 1000 का बी को। और देखो बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ें जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग, पैकिंग मशीनरी नहीं करके बैंक वगैरह रिजर्व फंड, यानी हम रिजर्व जो है रिजर्व की कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 2:1 में ओल्ड पार्टनर्स में। तो देखो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय रिजर्व 2:1 में। और कितना दे रखा था हमें रिजर्व, क्वेश्चन में 12,000 का, उसको डालेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8,000 और 4,000 हमारा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और क्या दे रखी है, जो हमारा नया पार्टनर है सी है, वो लेके आया है हमारे लिए नए ओल्ड पार्टनर्स के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है वो। ठीक है, गुडविल लेके आया है वो अपने हिस्से की, तो वो ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और यहाँ पे सब पार्टनर्स का न्यू रेशियो दे रखा है, तो हमें पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो से निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले ए का निकालेंगे, ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना था हमारे पास दे रखा था क्वेश्चन में 2:1, हमें ए और बी का ओल्ड रेशियो दे रखा था, तो ए का ओल्ड कितना हो जाएगा 2/3 और बी का ए का न्यू कितना है हमारे पास, न्यू हमारे पास दे रखा है 3/6, यानी 3/6 हमें दे रखा है, तो इनका आ जाएगा हमारे ए का न्यू, ए का और सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा, क्योंकि उसे 4 यहाँ पर 1/6 हमारा ए का सेक्रीफाइसिंग आ गया। बी का हमारे पास आएगा, बी का ओल्ड कितना था 1/3 और बी का न्यू कितना दे रखा है हमें 2/6। ठीक है, 1/3 और 2/6 को हम करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो यानी हमारा जितना भी सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर के लिए वो बस ए कर रहा है, हमारा जो वो है क्या नाम है बी है, वो हमारा कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है नए पार्टनर के लिए। ठीक है, क्योंकि सी हमारी कितनी गुडविल लेके आया, 10,000 गुडविल लेके आया, तो सारी की सारी गुडविल हमारी किसके अकाउंट में जाएगी, ए के अकाउंट में, क्योंकि सिर्फ ए ही हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको PFG लिख सकते हो 10,000, क्योंकि ए ही हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। देखो हमने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में सब चीज़ें डाल दी। अब हमें एंड में निकालना क्या है, हमें निकालना है कि जो हमारा सी है वो कितनी कैपिटल लेके आया है, प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आया है। हमें अब उसकी सी की प्रोपोर्शनल कैपिटल निकालनी है, जो कि को कैसे निकाली जाती है। जब हम प्रोपोर्शनल कैपिटल निकालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें पूरे फर्म की कैपिटल मालूम होनी चाहिए और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल मालूम होनी चाहिए। देखो
सबसे पहले हम यहाँ पे ए और बी की जो न्यू कैपिटल आई है हमारी निकल के सारी एडजस्टमेंट के बाद वो कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि हमें जो सी की न्यू कैपिटल निकालनी है, मतलब जो सी की जो कैपिटल निकालनी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो भी हमें इनकी एडजस्टमेंट के बाद निकालनी है। तो ए और बी की निकाल के देखो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सी की। हमारा एक के में टोटल कितना आ रहा है 40 और ये 50 और 10 60,000 हमारा एक के में आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम 60,000 और बी के में टोटल हमारे पास आ रहा है 35,000। ठीक है, यहाँ पे भी इस साइड लिखेंगे हम 35,000। यहाँ पे एक 2 लाइन बनाना नीचे, इसके बाद भी 2 लाइन बना के कोई भी अकाउंट जब खत्म हो गया है। ठीक है, तो देखो बैलेंस सी के हमारे पास कितना आ जाएगा, ए के में आ जाएगा 60,000 और बी के में आ जाएगा 35,000। ठीक है, अब जो ये बैलेंस सी के यहाँ पे हमारा बैलेंस बी की बन जाएगा, जिससे हम सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे। तो 60,000 ये हो गया हमारा, 35,000 ये हो गया। ठीक है, हमारी 60 और 35,000 यानी हमारी 95,000 की कैपिटल हो गई हमारी ए और बी की मिला के न्यू कैपिटल। ठीक है, देखो यहाँ पे हम निकालेंगे, देखो कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे ये पहला वर्किंग नोट हमने बनाया था अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। सेकंड वर्किंग नोट हम बनाएंगे अपनी सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए। देखो सबसे पहले हमें जो हमारी नए दो जो ए और बी पार्टनर्स है उनकी कैपिटल कितनी है हमारे पास 60 और 35। ठीक है, तो उनकी कैपिटल मिला के हमारे पास हो गई 95,000 की कैपिटल। ठीक है, तो देखो और जो हमारा नया पार्टनर एंटर हुआ है वो 1/6 के लिए हुआ है, क्योंकि जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 कर रहा है, 1/6 हिस्सा अपना ए सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो यहाँ पे सी का नया रेशियो कितना दे रखा है, मतलब इन तीनों का 3:1 और 1/6 हमारा सी का है। तो नया पार्टनर 1/6 के लिए एडमिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें देखो 95,000 जो हमारी दोनों पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी फर्म की 1/6 के लिए तो सी आया है, तो बचा हुआ शेयर कितना बचा 5/6 बचा। 5/6 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की कैपिटल में। देखो जैसे यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सीज शेयर हमारा कितना है, देखो 1/6 हमारा सी का शेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो डज फॉर 5/6 शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, द कैपिटल इज 95,000। यानी सी का शेयर कितना 1/6, तो बचा कितना 5/6 हमारा शेयर बचा प्रॉफिट का, उसके लिए जो हमारी कैपिटल है वो 95,000 है। यानी 5/6 हमारे ए और बी का बचा, और ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 95,000 की। टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारी फर्म की, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास 95,000 में हम 5/6 के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमारे पास आ जाएगा 6/5। ठीक है, देखो 95,000 को 6/5 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,14,000 हमारे पास आ जाएगी टोटल फर्म की कैपिटल, न्यू कैपिटल टोटल फर्म की। ठीक है, देखो हमें इसमें निकालनी क्या है, सी की कैपिटल निकालनी है। देखो सी का शेयर कितना है 1/6, तो सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी, सीज कैपिटल कितनी हो जाएगी, जब सी का शेयर 1/6 है वो अपने हिस्से की 1/6 सी को कैपिटल लेके आएगा 1/6 हिस्से की, तो फर्म की कैपिटल कितनी है 1,14,000 और सी का शेयर कितनी है 1/6 अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा। तो इसमें 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी की कैपिटल आ जाएगी 19,000। यानी सी की हमारी प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी हो गई 19,000 ही हो गई हमारी सी की कैपिटल। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन में क्या करेगा, दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, और हमें सी की कैपिटल निकालनी है। ठीक है, हमने सी की भी कैपिटल निकाल ली जो कि आई है हमारे पास 19,000। ठीक है, अब हम इसे कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस बी की, और हमारी सी की हमारी जो कैपिटल आई है बाय बैंक सी की कितनी कैपिटल आई है 19,000 हमारी सी कैपिटल लेके आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे टोटल 60,000, 35,000 और 19,000 हमारी तीनों की कैपिटल हो गई। इस साइड भी हम लिखेंगे 60, 35 और 19, 60,
35 और 19,000। ठीक है, और बैलेंस सी की हम यहाँ पे लिख देंगे 2 बैलेंस सी की कितने हो गया 60, 35,000 और 19,000 सी का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का इस चैप्टर का। अब हमारे पास इस चैप्टर में और कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का इस चैप्टर का। और कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे का चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि हमारा रिटायरमेंट और गेट। हमने सबसे पहले देखा हमारा नया पार्टनर एडमिट हुआ है, अब देखेंगे हमारा कोई पार्टनर हमारे फर्म में से रिटायर हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो हम क्या करके। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101%